Hello everyone, welcome back to my channel, my virtual classroom, Meenakshi Malhotra. I'm back after almost a month. I couldn't make a video due to some health issues, but now I am fit enough. लास्ट वीडियो में हमने किए थे टू डायमेंशनल फिगर्स के पेरीमीटर्स एरियाज एंड इनके डेरिवेशंस एंड ऑलमोस्ट सारी फिगर्स उसमें कवर हो गई थी. सारी ही फिगर्स कवर हो गई थी. सिर्फ एक सर्कल का कुछ पार्ट बचा था और आज हम सर्कल को नहीं छोड़ेंगे, उसका बचा हुआ पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे. और वन इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मेरे हर वीडियो में होता है, इट इज़ कि वी ऑल नो दैट एग्जाम्स आर गोइंग ऑन. किसी किसी स्कूल में ऑनलाइन एग्जाम्स चल रहे हैं, किसी किसी स्कूल्स में ऑफलाइन एग्जाम्स चल रहे हैं. पीपल एंड स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल विद ऑनलाइन एग्जाम्स. तो बट एग्जाम्स चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. काश हमने भी कुछ आगे फर्दर पढ़ाई लिखाई की होती तो आज किसी अच्छी सी कंपनी में एक अच्छा सा पैकेज एंजॉय करनी होती, बट सर्कल्स करती हैं आज. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए. और ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए. अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. ये है शीट जो हमने लास्ट टाइम यहीं पे काम छोड़ा था सर्कल्स का. सर्कल्स के लिए पेरीमीटर ऑफ द सर्कल को यू नो वेरी वेल कि उसका एक स्पेशल नेम है, इट इज सर्कमफ्रेंस, और इसका फॉर्मूला है 2πr. एरिया ऑफ द सर्कल है πr². नेक्स्ट आता है पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल. तो सेमी सर्कल के लिए आप देखिए कि इट इज अ कंप्लीट सर्कल, और सेमी मीन्स कि अगर हम हाफ सर्कल की सर्कमफ्रेंस लेते हैं ये वाली, ठीक है, तो इट विल बी हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस प्लस इट इज द डायमीटर, बिकॉज पेरीमीटर का मतलब है कि बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर. तो क्लोज फिगर ये तब बनेगी जब हम डायमीटर भी ज्वाइन कर देंगे. और इसका फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल विल बी हाफ सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर. एंड यू नो हाफ सर्कमफ्रेंस, इट इज सर्कमफ्रेंस इज 2πr. हाफ इंटू 2πr, ये 2 to 2 कैंसिल होके πr प्लस d. तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इज, पूरे सर्कल का πr² होता है तो हाफ सर्कल का हाफ πr² होगा. अब नेक्स्ट आता है कि ये फॉर्मूलाज बने कैसे और इनकी डेरिवेशंस क्या हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ एक मेजरिंग एक्टिविटी करते हैं जिससे कि आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा. लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि पाई की जो वैल्यू है, इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. अब ये सर्कल चाहे आप 3 सेंटीमीटर का बनाए, चाहे 5 सेंटीमीटर का बनाए, चाहे 10 सेंटीमीटर का बनाए, कोई सा भी सर्कल हो, इसकी ये जो वैल्यू है ना, इट विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट वैल्यू. इट इज अ रेशियो एंड रेशियोज आर ऑलवेज कांस्टेंट. और ये एक एक्टिविटी मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर की थी कि अगर हम स्ट्रॉ लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर का आप एक स्ट्रॉ का पीस कट कर लीजिए. ऐसे आप 22 पीसेस लीजिए और उनको एक थ्रेड में पिरो के अगर आप एक सर्कुलर शेप उसको देते हैं, और आप देखना कि ऑटोमेटिकली जो 7 पीसेस है ना ऑफ द सेम लेंथ जो आपने लिए, चाहे 4 सेंटीमीटर लें चाहे 2 सेंटीमीटर, वट एवर जो भी आपने लिए हैं, सेम साइज के 7 ऑटोमेटिकली इसके डायमीटर में फिट हो जाएंगे. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज पाई की वैल्यू होगी c/d. तो सर्कमफ्रेंस की जब हम इसमें से वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी c इज इक्वल टू पाई इंटू डी, एंड d इज 2r. सो हेयर इज द फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr. और ये वाली एक्टिविटी मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाती हूँ. जस्ट 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा सामान इसका रेडी कर लूँ. सी, ये मैंने स्ट्रॉज को एक थ्रेड में लगा दिया. दे आर 22 स्ट्रॉज ऑफ इक्वल लेंथ. मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ. अभी तो इसमें थोड़ा सा व्यू शॉर्ट हो रहा है, बट जस्ट पहले इसको स्टार्ट करते हैं, काउंट करते हैं. सी, दिस इज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 1 2, दिस वन इज 1. ओके, दिस वन इज 1, जिसमें ये मैंने होल्ड कर लिया. दिस वन इज 1. इट इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22. दीज आर 22. और एक मैंने और लिया है जिसमें पूरे 7 मैंने रखे हैं. इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7. तो अब इसको अरेंज करते हैं एक सर्कुलर शेप में. सो यू कैन सी दिस इज ऑलमोस्ट अ सर्कुलर शेप. ओके, अब मैं इसके अंदर वो 7 पीसेस वाला थ्रेड लगाती हूँ और देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट डायमीटर वो आता है. 7 पीसेस वाला थ्रेड अगर मैं लगाऊंगी तो मैं यहाँ से इस एंड से लेके इसके इस एंड तक, ऑलमोस्ट इस एंड तक, अपोजिट एंड तक लगाऊंगी जिससे कि एग्जैक्ट उसका डायमीटर कवर हो जाए. सो हियर यू सी,
तो ये एक अप्रॉक्सीमेट मीन्स की रफ सर्कुलर शेप है और इसमें 22 पीसेस हमने इसके सर्कल में लगाए हैं और ये 7 पीसेस इसके डायमीटर में आगे हैं। तो पाई इज ऑलवेज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन द डायमीटर। और अगर आप इसको एक लेवल और नेक्स्ट लेके जा सकते हैं इस एक्टिविटी को, इसमें आप क्या कर सकते हैं, 22 की जगह अगर आप 44 पीसेस लेते हैं तो जो डायमीटर के पीसेस होंगे दे विल बिकम 14 पीसेस फिर इसके डायमीटर में फिट होंगे। अगर आप 22 के मल्टीपल्स में या सब मल्टीपल्स में लेते हैं तो डायमीटर भी अकॉर्डिंगली ही चेंज होगा और रेशियो इसकी हमेशा फिक्स ही रहेगी। अगर आप 44 पीसेस सर्कमफ्रेंस में ले रहे हैं और 14 पीसेस आपके डायमीटर में आ रहे हैं तो इट मीन्स की रेशियो विल बी अगेन 22/7। और अगर आप इसको 11 पीसेस लेते हैं सर्कल में तो आप देखिए कि 3.5 पीसेस इसके डायमीटर में आएंगे एंड अगेन द रेशियो विल बी कांस्टेंट दैट इज 22/7। ओके। और ये एक्टिविटी एक्चुअली मैंने दूरदर्शन के एक टीवी सीरियल में देखी थी जिसका नाम था खुदबुद खेल विज्ञान के। आई थिंक शायद इसके वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड भी होंगे, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे सीरीज है ये और इसमें स्कूल लेवल की स्टडीज से रिलेटेड जो भी आपके मैथ्स के साइंस के टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं इस टीवी सीरियल में और बहुत ही इनोवेटिव वे में उनको समझाया गया है। यू कैन सर्च, आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एरिया ऑफ द सर्कल। Area of the circle is pi r square. This is area of circle pi r square. But how it is pi r square, इसकी डेरिवेशन है जो कि हम कर सकते हैं, ये भी किसी एक्टिविटी के थ्रू ही कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेरिवेशन तो थोड़ी सी अभी फिलहाल पोस्टपोन करते हैं। सी दिस इज अ सर्कल और ये एक्टिविटी एक्चुअली मेरे पास एक 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। इट इज ऑफ द एडिशन, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको दिखाती हूँ। This is 8th class NCERT and it is of the edition है इसका, see it is 2006 edition। तो इसमें मुझे एक्टिविटी मिली है और it is here, see this is the activity और ये सारा प्रैक्टिकल इसमें समझाया गया है। that is the how the area becomes pi r square। तो इसको करते हैं। सपोज दिस इज अ स्क्वायर, सॉरी दिस इज अ सर्कल और इसको अगर हम ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और एक पार्ट इसका हम 4 सेक्टर्स में इसको डिवाइड कर लिया, या इक्वल एक्चुअली जो 4 है ना इसको तो क्वार्टर्स भी कह सकते हैं एंड इट इज अ क्वार्टर ऑल्सो एंड सेक्टर ऑल्सो। सेक्टर का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो हम उसको क्वार्टर कहते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर को हम यहाँ रखते हैं, सेकेंड क्वार्टर जो ये वाला होगा इसको हम यहाँ रखते हैं, ऐसे आ जाएगा। थर्ड क्वार्टर विल बिकम लाइक दिस एंड फोर्थ क्वार्टर विल कम लाइक दिस। और आप देखो ये जो इसकी बेस लाइन है ये पार्ट इसके अंदर इसका गैप काफी ज्यादा होगा। अगर आप इसमें 4 की जगह 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, तो क्या होगा, ये जो ईच एंगल है ना हर एक सेक्टर का ये स्मॉल हो जाएगा और ये वाली जो बेस लाइन का गैप है ये भी कम हो जाएगा। तो इट विल बिकम लाइक दिस। फर्स्ट वाला, this is the first 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8, ठीक है। अब अगर हम इसको और ज्यादा फर्दर छोटे सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं ऐसे, इनन्यूमरेबल बहुत सारे, और इससे भी ज्यादा छोटे छोटे में डिवाइड कर देते हैं, इतने ज्यादा छोटे कि आपका जो ईच सेक्टर है वो हर एक सेक्टर का जो एंगल है इतना ज्यादा छोटा हो जाए कि वो सेक्टर की बजाय एक लाइन सेगमेंट ही रहे, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको पहले वो बताती हूँ कि जैसे जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन इज डिफाइंड एज एंडलेस पॉइंट्स जॉइन एंड टू एंड। बहुत सारे पॉइंट्स जब एंड टू एंड ज्वाइन हो जाते हैं इस तरह तो वो एक लाइन बनाते हैं। और प्लेन फिगर्स कैसे बनती है, जब बहुत सारी लाइंस इस तरह से एंड टू एंड एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हैं तो ये इस तरह से एक प्लेन फिगर बनती है, जैसे कि ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगुलर फिगर बनती है। तो इसी तरह से बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही जब ये बहुत सारे आपस में ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं तो ये एक सर्कुलर प्लेन फिगर सर्कल बन जाती है। तो इसी तरह से जब इनके सेक्टर्स को भी एंगल्स को हम बहुत ज्यादा छोटा कर देते हैं,
आप देखो कि अभी तो आपको ये एक रफ ये बेस लाइन से ये गैप आप देखो कि कम होता जा रहा है, ठीक है। और ये फिगर जो है ऑलमोस्ट आपको कैसी अपीयर हो रही है, इट इज लाइक दिस। एक रफ फिगर अगर हम इसकी देखें तो ये हम एक पैरेललोग्राम की फिगर लग रही है। लेकिन जब आप इसके सेक्टर के एंगल्स को और ज्यादा छोटा करते जाएंगे ना, और इतना ज्यादा छोटा करेंगे कि सिर्फ एक लाइन सेगमेंट वो रह जाए, तो लाइन सेगमेंट्स को जब आप इस तरह से ज्वाइन करेंगे एंड टू एंड, ऐसे ये बहुत सारे लाइन सेगमेंट जब आपने ऐसे एंड टू एंड ज्वाइन कर लिए तो वो एक आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। और रेक्टेंगल में आप देखो कि ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली टोटल एक सर्कल था हमारे पास, हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 1 2 3 4 पार्ट्स यहाँ आ गए हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स यहाँ आ गए। मीन्स की जो पूरा सर्कल था, ये हम एक दोबारा बनाते ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ये 4 पार्ट्स हो गए, ये इसके 8 पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो 8 पार्ट से पूरा सर्कल बन रहा है, 4 पार्ट से क्या होगा, हाफ सर्कल बनेगा। तो मीन्स की जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ इन 4 पार्ट्स की, इट विल बी हाफ। एक्चुअली पूरे सर्कल की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, ठीक है। तो इट विल बी हाफ इंटू 2 पाई आर, ओके। और इसी तरह से ये वाली लेंथ भी होगी हाफ इंटू 2 पाई आर। और इन दो पैरेलल लाइंस के जो बीच का डिस्टेंस है, इस वर्टेक्स से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना, इट इज द रेडियस। तो पैरेललोग्राम का जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो इट इज बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। इट इज 2 to 2 यहाँ कैंसिल करते हैं, 2 to 2 यहाँ कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो इट इज पाई आर, दिस इज द बेस इंटू दिस लेंथ, दिस इज रेडियस, इट इज पाई आर स्क्वायर, ओके। अब नेक्स्ट आता है कि जब इसके सेक्टर्स को हम और ज्यादा छोटा कर देते हैं, एंगल्स को जितना ज्यादा छोटा करते जाएंगे कि वो एक लाइन सेगमेंट जितने बन जाए, तो हमारी एक एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर फिगर आएगी। जितना ज्यादा आप सेक्टर्स को छोटा करेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेट आपकी फिगर बनेगी रेक्टेंगुलर, ओके। अब नेक्स्ट आता है कि सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है। अब इन लाइन सेगमेंट्स की लेंथ कितनी होगी, ये वाले लाइन सेगमेंट्स हमने यहाँ पर यूज किए थे, तो ये लेंथ कितनी है, इट इज आर। तो दिस लेंथ इज आर। अब नेक्स्ट आता है कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक। तो आप देखो कि मैंने आपको अभी बताया था कि डॉट्स जो हैं वो एंड टू एंड जब ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी डॉट्स मिलके एक लाइन बनाती हैं। तो इसी तरह से सर्कुलर रीजन में भी आप देखिए कि बहुत सारी जो डॉट्स हैं, इस तरह से ये जो डॉट टू डॉट जब आप इसको ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस, तो ये बनेगा आपका सर्कल। तो मीन्स की सारी डॉट्स, इनमें से हाफ डॉट्स तो आप देखो कि ऊपर आ गई, हाफ डॉट्स इसमें से नीचे आ गई। तो इस सारी डॉट्स की जो लेंथ है, इन सबको मिला के क्या था, ये लेंथ कितनी थी, इट इज 2 पाई आर। तो हाफ डॉट्स अब नीचे आ गई हैं, तो हाफ डॉट्स की जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 2 पाई आर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एंड व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो व्हाट इज लेंथ, इट इज pi r, and what is breadth, it is r. So area of circle is pi r square. I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद अब हम करेंगे 3 डायमेंशनल फिगर्स अभी बची हैं, बट मैंने सोचा है कि उससे पहले एक शॉर्ट वीडियो मैं और बनाऊंगी जिसमें कि कुछ ऐसे टॉपिक्स, यूनिट कन्वर्जन्स और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ट्रिक्स होंगी जो आपको एग्जाम्स में हेल्प कर पाएंगी। सो thank you for watching and see you in the next video.